बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा। हाँ, दो अहम खबरें हैं। एक तो ये कि चंद घंटे रह गए हैं सैलाब का एक और रेला जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होने जा रहा है और इसकी इतला जो है दे भी दी गई है। और ये इतला आने के बाद इस वक्त तमाम इलाकों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ना सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब में बल्कि भारतीय पंजाब के 9 अजला में भी एमरजेंसी का नफाज कर दिया गया है। वहाँ पर भारत के अंदर जो है एमरजेंसी को के तहत 9 अजला में स्कूल जो हैं स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया है। पंजाब में भी एक तरह की एमरजेंसी ही नाफिज है और तमाम इलाकों में हुकूमत जो है बड़े अच्छे तरीके से ना सिर्फ लोगों को निकाल रही है बल्कि उनकी मदद के लिए मुख्तलिफ सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं। एक तो खबर यह है। दूसरी, बहुत सारे लोग मेरे साथ ये बात कर रहे थे कि ये जो कहना है कि पंजाब को डुबोया गया है साजिश के तहत, ये गलत है। और ये समझा जा रहा था कि शायद मैं अपनी तरफ से ये बात करता हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है चीज़ें सामने आती चली जा रही हैं और चीज़ें इस तरह से सामने आ रही हैं कि इस वक्त पंजाब हुकूमत यानी मशरक़ी पंजाब हुकूमत के वज़रा भी बोल पड़े हैं कि हमें डुबोया गया है। यानी 4.5 लाख एकड़ ज़मीन अभी तक वहाँ पर जो है वो उसमें पानी में डूब गई है और 37 के करीब लोग जो हैं वो अपनी जान से गए हैं। पंजाब के जो मगरब का इलाका है, जो हमारा इलाका है, यहाँ पर अभी देहात में पानी मज़ीद तबाही फैला रहा है, लेकिन सतलुज में भाखड़ा से दोबारा पानी आ रहा है। एक वज़ीर हैं बरिंदर कुमार गोयल नाम है जी, और ये है स्टेट वाटर मैनेजमेंट के मिनिस्टर हैं जी, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के मिनिस्टर हैं भारतीय पंजाब के। उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हमें लगता ये है कि मरकज़ ने जानबूझकर पंजाब को निशाना बनाया है, क्योंकि पंजाब से किसान जो है उन्होंने एहतजाज शुरू किया था और उसके बाद उन्होंने दिल्ली तक चढ़ाई की थी। लेकिन एक बात जो बड़ी अहम है, जो मैंने पहले कर चुका हूँ, उन्होंने अब की है और इस वक्त तमाम पंजाबी भारतीय मीडिया के अंदर इस बात को फैलाया भी जा रहा है कि भाखड़ा डैम, जो कि 1600 फुट की बुलंदी पर बनाया गया हुआ डैम है, इंतहाई बुलंदी पर, इसको फुल भरने दिया गया तावक्ते के एक सैलाबी सूरत हाल पैदा नहीं हो गई। पीछे से पानी की आमद ज़्यादा होती चली गई, डैम को ना खोला गया, डैम पहले ही फुल था और जब खोला गया तो बिना इतला के उसको खोल दिया गया, जिससे पंजाब, दोनों तरफ के पंजाब जो है वो डूब गए। ये बड़ी नाजुक सूरत हाल थी, लेकिन भारत ने, और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, ब्यास रिवर पर भाखड़ा डैम है जी, 1600 फुट इसकी अपनी बुलंदी है और इसका जो मैनेजमेंट बोर्ड है वो भारत की वफाकी गवर्नमेंट के पास है। यानी तमाम डैम जो वहाँ पे हैं वो वफाकी गवर्नमेंट के अंडर हैं और उनकी देखभाल जो है उनके ज़िम्मे है। ये सिर्फ एक भाखड़ा डैम की कहानी नहीं है। इसके अलावा प्रताप सागर डैम जो है ये भी सतलुज पर है, फिर रंजीत सागर डैम है, ये रावी पर है, फिर सलाल डैम है और बगलियार डैम है, चनाब पर वाक़ हैं। इनमें पानी पहले से मौजूद था जो कि भारत ने रोका हुआ था और उसने आते हुए अब वो जब पीछे से पानी ज़्यादा आया तो उसने तावक्ते के डैम टूटने का या बंद टूटने के ख़तरात पैदा नहीं हुए, उसने पानी नहीं खोला। जब खोला तो रात के अंधेरे में खोल दिया और इस तरह से पानी के रेले पे रेले जो हैं वो पंजाब में दाखिल हो रहे हैं। और अभी कल ही हमारी वज़ीर इत्तलात पंजाब ने ये बात कही थी कि आइंदा 24 से 48 घंटे अहम है। इस हवाले से देखा जाए तो सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं नया सैलाब आने में, और ये सैलाब अब सतलुज में आएगा, चनाब में आएगा, क्योंकि दोनों जगहों पर पानी को छोड़ दिया गया है और आने वाले चंद घंटों के अंदर ये पानी पंजाब में दाखिल हो जाएगा और उसके बाद मज़ीद तबाही फैलाएगा हमारे कसूर, गंडा सिंह, बहावलनगर और बहावलपुर तक के एरियाज़ को। मुल्तान को चनाब से ख़तरा पैदा हो गया है, वहाँ पर भी जो बेसन बंद है वहाँ पर लोगों की नकल मकानी शुरू हो चुकी है। हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो नकल मकानी पर मजबूर हैं। इस वक्त करीमों के इर्द गिर्द, झंग के इर्द गिर्द सैकड़ों देहात जो हैं ज़ेरे आब हैं, लेकिन मोदी को शर्म नहीं आई। अब जाकर जब पूरा पंजाब डूब गया, लंदा और चरदा, मशरक़ और मगरब दोनों पंजाब डूब गए, उसके बाद उसने आज भगत सिंह मान को जो है वज़ीर आला
पंजाब हैं, भारतीय पंजाब, मकबूजा पंजाब में उनको फ़ोन किया है और उनसे कहा है कि भारतीय गवर्नमेंट उनके साथ है। लेकिन एक अच्छी बात जो है वो वीरेंद्र कुमार ने कही, उसने कहा कि हमारी सरकार जो है उसने तो एक ट्वीट करना भी मुनासिब नहीं समझा, उन्होंने तो इतला क्या करनी थी, उन्होंने तो अफसोस का इजहार भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की वो सैलाबी नहरें जिन्हें सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि अगर सैलाब आता है तो उसमें पानी खोल दिया जाएगा, उनमें पानी नहीं है। साजिश नहीं है तो क्या है, ये भी उन्होंने सवाल भी छोड़ दिया। देखें, जब आप दरिया के ऊपर डैम्स बनाते हैं तो बहुत सारी नहरें वो हैं जो कि सारा साल बहती हैं, कुछ नहरें जो हैं वो 6 माह के लिए बहती हैं, फिर आप बैराजेस भी जाते हैं, बैराजेस से भी आप इसी तरह से काम लेते हैं, दरिया का हिस्सा दरिया को देते रहते हैं और खेतों की आपाशी करते रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप अपने रेगिस्तानी इलाकों को सैलाबी नहरें देते हैं ताकि अगर सैलाब की सूरत में उसमें आप पानी जो है वो छोड़ दें। उन्होंने कहा राजस्थान का पानी नहीं छोड़ा गया, हिमाचल प्रदेश में और चंडीगढ़ में और पंजाब में, पंजाब का दारुल हुकूमत ये जी चंडीगढ़, वहाँ पर जो है इस वक्त भी बेइंतहा बारिशें हो रही हैं और तीनों दरिया जो हैं, रावी है, चनाब है, सतलुज है, इनके जो अपर कैचमेंट एरियाज़ हैं वहाँ पर शदीद बारिशें हो रही हैं और इन बारिशों के नतीजे में मज़ीद पानी का इम्कान है, आने का इम्कान है और ये पानी जो है डैम से छोड़ दिया जाएगा क्योंकि डैम इन्होंने फुल कर रखे थे पाकिस्तान का पानी बंद करने के चक्कर में। अब ये जब डैम टूटने लगते हैं तो इसके गेट्स खोलते हैं और गेट्स इस उजलत में खोले जाते हैं कि ये किसी को इतला भी नहीं कर पाते हैं। तो सैलाब जो है वो आने की इतलात अभी भी मौजूद हैं, सैलाब आने के खदशात अभी भी मौजूद हैं और अभी भी लोग जो हैं वो परेशानी के आलम में हैं और इसकी वाहद वजह भारतीय हुकूमत है, जिसके किसी वज़ीर ने इस सैलाब पर ट्वीट करना भी मुनासिब नहीं समझा। वीरेंद्र ने ये बात भी की, उन्होंने कहा केजरीवाल जो बैठा ही ट्विटर पर रहता है, जिसका और कोई काम नहीं है उनके वज़ीर हाजा केजरीवाल का, तो वो ट्वीट पे ट्वीट करते रहते हैं। उन्होंने भी पंजाब की तबाही पर कोई ट्वीट नहीं किया है। हमारे इस तरफ पाकिस्तान वाले पंजाब की अगर सूरत हाल का जायज़ा लें तो अब तक 7.5 लाख लोगों को निकाला जा चुका है पानी से, 5.5 लाख के करीब मवेशी जो हैं उनको निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है और अभी ये पानी जो है तरीमू तक आया है और तरीमू से आगे इसने बाकी जो हेड्स हैं हमारे, जैसे पंजनद है, फिर वो उससे आगे इसने जाना है। तबाही पर तबाही फैला रहा है पानी, लेकिन भारत को शर्म नहीं आ रही। अभी मज़ीद पानी आने में चंद घंटे और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी हमें अपनी तैयारी मुकम्मल करनी पड़ेगी और उसके बाद नया पानी का रेला जो है वो आएगा। इस वक्त भी गंडा सिंह वाले पे 3 लाख क्यूसेक के करीब पानी जो है वो गुज़र रहा है और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है मशरक़ी पंजाब के लिए भी, मगरबी पंजाब के लिए भी। और इस अलार्मिंग सिचुएशन के अंदर वीरेंद्र कुमार का जो बयानिया है, जो उन्होंने बयान दिया है, वो मेरे मौक़िफ़ की तईद करता है कि ये कुदरती तौर पर तो पानी ज़्यादा बरसा ही, लेकिन एक साजिश के तहत इसको सैलाब बनाया गया और फिर दोनों तरफ के पंजाब को डुबो दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।